बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ भिंडी मसाला। बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी बनेगी और सबसे बड़ी बात मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। जब समझ में कुछ ना आए और अगर भिंडी घर में कोई नहीं खाता ना तो इस रेसिपी से बनाए, यकीन जाने सब शौक से खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे। सबसे पहले आधा किलो भिंडी ली थी मैंने, उनको धो के अच्छे से स्ट्रेनर में रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको कट करा। अच्छा, एक भिंडी के सिर्फ मैंने दो पीस करे। अब इसको हमने तेल में अच्छा सा फ्राई करना है, सिर्फ और सिर्फ। अभी भिंडी जो है हम फ्राई कर रहे हैं तेल में। तो भिंडी तेल में इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि जो इसका एक लेस बना है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो भिंडी जो है ना हमारी वो खिली खिली बनेगी। तो 5 मिनट तक हम इसको अच्छा सा जो है ना ऑयल में फ्राई करेंगे। ऐसे करके बनाएं, यकीन करें भिंडी की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। इतनी मज़े की बनती है कि आप एक की जगह 2 रोटियां खा जाएंगे, और जो भिंडी नहीं भी खाता ना वो भी शौक से खाएगा, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार है और मसालेदार। इतनी ज़बरदस्त ये भिंडी बन के तैयार होती है। सबसे बड़ी बात, मिनटों में बन के तैयार होती है। और दोपहर में, गर्मियों में दोपहर में बना लें या इसको लंच में बना लें या डिनर में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। तकरीबन जब मैं इस तरह बनाती हूँ ना तो मेरी फैमिली में सब खुश होकर खाते हैं, बल्कि पेट भर के खाते हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट हमने भिंडियों को ऑयल में अच्छा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सारी भिंडियों को हमने निकाल लिया। अब ये वही ऑयल है जिसमें अभी हमने भिंडी फ्राई करी है। तो इसमें मैंने लिए है तकरीबन 3 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा है। अच्छा, इसमें प्याज मैंने थोड़ी ज़्यादा ली, क्योंकि हम मसाले वाली बना रहे हैं, मसालेदार बना रहे हैं, तो इसलिए जो है ना इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा जाएगी, प्याज भी और टमाटर भी। तो बस अब प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। कौरमे वाली प्याज बिल्कुल भी वैसे नहीं, बस हल्के सा गोल्डन सा कलर आ जाए, इसको इतनी देर फ्राई करना। अच्छा, इसी के साथ ही हम इसमें ज़ीरा भी शामिल कर देते हैं, ताकि ज़ीरा और प्याज दोनों चीज़ें अच्छी सी ऑयल में फ्राई हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सी आज हम बना रहे हैं भिंडी फ्राई, बहुत ही कमाल की मसालेदार मज़ेदार सी। ऐसी जो है ना, आपने भिंडी की सब्ज़ी अगर नहीं खाई तो मेरे कहने से एक बार बना के ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप जब भी बनाएंगे भिंडी इसी रेसिपी से बनाएंगे। और ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह प्याज जो है ना हमारी तकरीबन हो चुकी है। बहुत प्यारा सा कलर इसका आ चुका है, हल्का सा गोल्डन, बस हमने इतना ही करना था। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि टमाटर हमने इसमें थोड़े से ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, तो 3 मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, वो शामिल कर दी। 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी मैंने, छोटे वाली जो तेज़ सी होती हैं, तो वो भी एक 2 पीस करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, अब हमने जो है इसमें थोड़े मसाले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल, वही मसाले जो सब जो है घर में मौजूद होते हैं हमारे पास, वही मसाले जाएंगे, बेसिक मसाले। कोई ख़ास मसाले इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चूल्हे की आंच हमने थोड़ी स्लो कर दी और टमाटरों को पहले अच्छा सा हम सॉफ्ट होने देते हैं। तो इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। अच्छा, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी पाउडर मैंने कम डाला है, तो बस थोड़ी सी जो है इसमें हल्दी पाउडर भी हमने शामिल कर दिया। नमक आधा खाने का चमचा नमक भी हमने शामिल कर दिया। अब बस मसाले को हमने इतनी देर अच्छा सा पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। और चूल्हे को हमने थोड़ा स्लो करा है ताकि मसाला नीचे नहीं लगे। अगर आपको लग रहा है कि मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा आप हल्का सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी पानी शामिल नहीं करा, क्योंकि टमाटर जो है अपना भी पानी रिलीज़ करते हैं। उसी पानी में जो है ना हमारी जो है ना मसाला अच्छा सा ही भुन जाएगा। और यहाँ तक कि भिंडी भी जो है ना हमारी इसमें ही तकरीबन आधी तो हमने भिंडी गला लिए और आधी हम मसाले में गलाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह टमाटर जो है अच्छे से हले हो चुके हैं। मसाला जो है ना हमारा ये बहुत अच्छा सा जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने भिंडी फ्राई करके पहले से रख ली थी, वो शामिल करेंगे। और अभी भिंडियों का सीज़न है, गर्मी में तो बहुत अच्छी भिंडी आती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी अच्छी सी छोटी छोटी कच्ची भिंडी आई हुई है। तो आप ज़रूर बनाएं, इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी और घर वाले तकरीबन सब खुश होकर खाएंगे, आप हो जाएंगे टेंशन फ्री। तो बस ये देखें, मसाला जब हमारा अच्छा सा भी तैयार हो गया, टमाटर बस अच्छे से जो है ना तकरीबन ये जो साबुत नज़र आ रहे थे वो सब हल हो चुके हैं मसाले में। और जो थोड़े बहुत अगर रह भी गए हैं तो वो जब हम इसमें भिंडी को इसमें डाल के गलाएंगे तो वो जब जो है टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है, तो बस अब इसमें शामिल कर देते हैं जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी, बस ये हम सब डाल देते हैं।
बस भिंडी को डाल के अच्छा से इसको मिक्स करना और कवर करके मीडियम लो आंच पे तकरीबन इसको हम 10 मिनट पकाएंगे और 10 मिनट में हमारी ये मसालेदार भिंडी बनके हो जाएगी तैयार। इसको लंच में बनाए, डिनर में बनाए, बहुत मज़े की बनती है। और देखिए कितनी सिंपल है ना तो हमने कोई इसमें भर भर के मसाले डालें, ना तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ डाली जिसके लिए आप परेशान हो कि आपके किचन में तो ये चीज़ मौजूद ही नहीं है। तो आज की हमारी मसालेदार भिंडी जो बन रही है ना, बहुत ही कमाल की बन रही है। जब आप इस रेसिपी से बना के खाएंगे ना, तो आप सोचेंगे कि इस तरह की हमने या तो होटल पे खाई है या फिर किसी ढाबे पे खाई है। तो बस इसको कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको चेक कराती हूँ, ठीक है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भिंडी, मसालेदार भिंडी बन के तैयार हो गई है। यकीन जाने इस रेसिपी से बनाए इतनी मज़े की बनती है कि अक्सर कर जो ना लोग भिंडी खाना पसंद नहीं करते, वो इसलिए जो इसमें जो लेस बना होता है ना, उसकी वजह से बहुत से लोग भिंडी खाने से कतराते हैं, जबकि भिंडी बहुत फ़ायदेमंद है। और जो है देखिए इस तरह आप बनाएंगे फ्राई करके भिंडी को, तो कभी भी जो ना भिंडी अपना लेस नहीं छोड़ेगी और बिल्कुल एक एक दाना देखें खिला खिला सा बनेगा भिंडी का। ये देखें लग रही है ना खिली खिली सी, बिल्कुल भी कोई चिपचिपाहट नहीं है, इसमें कोई लेस बना नहीं है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की भिंडी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करेगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि भिंडी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।